बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करने के साथ मैं हूं आपका मेजबान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, जश्न आज़ादी और पाकिस्तानी कौम, जाहिर बात है अपने ही शान अंदाज में जो आज़ादी का जश्न मनाती है। कोई भी त्यौहार हो, पाकिस्तानी कौम किसी से पीछे नहीं रहती। लेकिन जब बात हो आज़ादी की तो पाकिस्तान जो है वो अपनी मिसाल आप ही है आज़ादी के हवाले से। जहाँ 14 अगस्त है और पूरी कौम ओवरसीज पाकिस्तानी कौम जो है अपना 79वां जश्न आज़ादी मना रही है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज के प्रोग्राम में इसी पर ही हम बात करेंगे। हमारी जो पाकिस्तानी कौम, नौजवान नस्ल, बच्चे किस तरीके से जश्न आज़ादी का जश्न मनाते हैं, इनसे बात करें। क्या हाल है भाई? ठीक है, जश्न आज़ादी मुबारक हो जी। तो आज भी जनाब निकले हैं खरीदारी करने के लिए? जी, हम तैयार करते हैं, माल बेचते हैं, सेल करते हैं। आज़ादी की तैयारी करते हैं हम पाकिस्तान के चीज़ें वगैरह। तो बाजे वगैरह भी अब आपने? जी खुद बनाते हैं, बाजे, फ्रेम, डाइयाँ वगैरह तैयार करते हैं। अभी आप बताओ भाई, कैसा लग रहा है जश्न आज़ादी पर? जी ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आप बताओ भाई? ठीक लग रहा है। बड़ी जबरदस्त आपने ऐनक लगाई है भाई आपने तो। बाजा जरा बजा के दिखाएं जरा। ये देख ली बच्चे, जो सारी बात है बस जी बस। और गली मोहल्लों में सारी बात है यही। अब आपको शोर गुल तो सुनाई दे रहा होगा। जिस तरह आज जश्न आज़ादी का दिन है और पूरी कौम 79वें यौम आज़ादी जो है वो मना रही हैं, तो इसी तरह जिस जगह हम मौजूद हैं ये बड़ी एक तारीखी जगह, तारीखी एतबार से ख़ास तौर पर अहमियत की हामिल है। आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रोलिक यूनियन के मरकज़ी दफ्तर में, और ये वो ऑफिस है जहाँ पर मजदूरों की आवाज़ को जगह तमाम तर प्लेटफॉर्म से पहुँचाया जाता है। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन शहीन बाबा को दोबारा दिखा सकें किस तरीके से जश्न आज़ादी का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ख़ूबसूरत जो है पाकिस्तानी परचम जो है यहाँ पर और लहरा रहे हैं। तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक। तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पाकिस्तान बनाने में बड़े मुसलमान ने बड़ी जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान से हिदायत अल्लाह ताला इसको ठीक करे। पहले ये जो था दो हिस्सों में था, हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर ये जो चीज़ें हैं, बड़ा दुख दे रहा है कि इसकी तकसीम का लोगों ने बड़ी ऐसा में, मुसलमानों ने बड़ी ऐसा कुर्बानियाँ दी कि ये पाकिस्तान बन जाए। और जी अच्छा सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान जब मार्ज़े वजूद में आया उस वक्त आपकी पैदाइश हुई थी या नहीं सर? बताएं, अगर हुई तो आप बताएं कितनी उम्र थी? मेरी 9 साल उम्र थी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। मैंने देखा पाकिस्तान कैसे बना, कैसे तकलीफ़ें उठाई और ये पाकिस्तान बना। लेकिन बदकिस्मती से ये तकसीम हो गया और यहाँ ये मुल्क में भी अफरा तफरी हो रही। अल्लाह ताला ये अफरा तफरी दूर बनवाए और जब पाकिस्तान बन के तो है। अच्छा सर, एक बच्चे की 9 बरस उम्र, 9 साल का छोटा बच्चा जिसने अपनी आंखों से वो देखे हो जो हम सिर्फ बातों में सुनते हैं या कोई वीडियो वगैरह आ जाए तो हम देखते हैं, लेकिन आपने तो अपनी आंखों से वो हालातों वाक़यात देखे, तो वो सर आप ज़रा हमारे नाज़रीन को भी आप बताइएगा। देखिए, ये पाकिस्तान बनने में बड़ी जद्दोजहद हुई। लोग कम से कम 1 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी और ये पाकिस्तान बना। फिर उसके बाद तकसीम हो गई और जो है अल्लाह करे कि पाकिस्तान रहे। अच्छा सर, लाहौर के क्या मनाजिर थे उस वक्त? जो यहाँ भी जो मजदूर जो पाकिस्तानी जद्दोजहद करते रहे, और पाकिस्तान दूसरे शहरों से भी आया जो अब पाकिस्तान है, अपनी जानों का कुर्बानियाँ दी हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे आज के प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत महव गुफ्तगू हुई हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आते हुए वो लम्हात वो देखे हैं जो एक आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह ये एक मज़दूर लीडर हैं और मज़दूरों की आवाज़ के लिए दिन रात इन्होंने एक किया है, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और इसी तरह खिदमत खल्क जो है वो जारी और सारी है। जी सर, आप क्या कहेंगे? जी
14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन सर। 14 अगस्त तो पाकिस्तान में आज़ादी है और जो लोग बड़े जश्न खरोश से मनाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो लीडर हैं, यानी 14 अगस्त आपने देखे और पाकिस्तान कैसे बना है आँखों से, और दुनिया कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, तो आज़ादी हुई है पाकिस्तान में 14 अगस्त। सर खुर्शीद साहब की हमारे लिए तो मुल्क पाकिस्तान का, हमारे लिए तो ये सुरमाया ना सर। खुर्शीद साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं और लीडर हमारे, हमने देखा है कि जवानी में कि उन्होंने दिन रात एक किया हुआ था पाकिस्तान के लिए, मजदूरों के लिए, और बहुत काम करते हैं अभी तक भी जिंदगी। ये अभी भी जवान है, ये अभी भी जवान है सर, अभी भी जवान है ये काम क्या कहेंगे सर? आप भी थोड़ा सा सर हमारे साथ आए। 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन। 14 अगस्त हमारा एक यादगार दिन है जो हम बड़ी खुशी से मनाते हैं। इस दिन को याद रखना चाहिए। जिन लोगों को आज़ादी नसीब नहीं है उनसे पूछेंगे आज़ादी की क्या कदर कीमत है। हाँ जी, ये पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं, और इसको अल्लाह ताला ताहयात सारी उम्र कायम रखे और इसमें हुक्मरानों को भी नेक और साले बनाए। बिल्कुल जी, नेक और साले, ये बहुत बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला को नेक और साले बताए। बचपन कैसा गुजरा? जश्न आज़ादी की झंडियाँ घरों में सजाना, लगाना। आप भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े झंडे लगा रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, नवासियों को मदो कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा समय है, हम इसके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह इसको कायम रखे और इसमें रहने वालों की हिफाजत फरमाए। 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन। बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 14 अगस्त एक ऐसा दिन है जिससे मुसलमानों को आज़ादी मिली। हमारे लाखों भाइयों बुजुर्गों ने कुर्बानी दी। कायदे आज़म के हमारे पर एहसानात है, उनकी रफ़ीक जो टीम थी उसके एहसानात है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। अल्लाह ताला इसको अपने फजल करम से कायम व दायम रखे और ताहयात रखे। हम सब इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, तैयार हैं। और सर बचपन में कैसे मनाते थे आप जश्न आज़ादी? कोई यादगार वाक़यात भी होते हैं? जब पाकिस्तान बना था तो मैं उस वक्त मेरी उम्र 5 साल की थी। मैं हिंदुस्तान से हिजरत करके आया था। मेरी अमृतसर की पैदाइश है। हम बड़ी मुश्किल से, बड़े रास्तों से, दुश्वार रास्तों से पाकिस्तान में पहुंचे थे। और उसके बाद यहाँ बचपन था, हर साल झंडे लहराते थे, झंडियाँ लगाते थे, नेज़ें तकसीम करते थे ताकि अपने मुल्क की आज़ादी की याद मनाएं। क्या बात है सर। और माशाल्लाह नाज़रीन, हमें बड़ी खुशी महसूस होती है जब इस तरह के हमारे साथ जो हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने वो लम्हात, वो मोमेंट्स देखे हों जब पाकिस्तान की आज़ादी का सूरज जब यहाँ से तलू हो रहा हो। आप ये रिकॉर्ड ना करें। आप वो पाकिस्तान की कदर करने वाले तो नहीं रह गए। सही। आप जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है मेरे से ज़्यादा बात। अच्छा सर, एक और बात मैं आपको बताता हूँ। अब बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, इसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि जज्बा जो होता है ना, जज्बा इंसान का, वो आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। बिल्कुल, लेकिन वतन से तो मोहब्बत हमारा एक फितरती जज्बा है। जो हाकिमुल वक्त है ना, उनके पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। इस पाकिस्तान को उस आइन और कानून के मुताबिक चलाएं जो कायदे आज़म ने बनाया था। अब जो कायदे आज़म के फरमूदात थे, जो उनका थी, उसको लेकर आगे चलें। हमने उसको छोड़ दिया है, इसलिए हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। कल हमारा कितना मुल्क बड़ा था, हमारे से आधा मुल्क अलहदा हो गया। आज जो हमारे से अलहदा हुआ वो हमारे से ताकतवर बन गया है, हम उससे कमज़ोर हैं। क्या वजह है? हमारी पॉलिसी गलत है। हमारे अरबाब इख्तियार हैं, उनको अपनी पॉलिसी में तरदीद करनी चाहिए और उन असूलों पर चलना चाहिए कि किन अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, जो उनके असूल थे उनके, जब हम अपने बड़े के असूलों को छोड़ जाएंगे हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा सर, आज 79वां जश्न आज़ादी है। 1948 में आपने पहला जश्न आज़ादी मनाया होगा। वो दिन और आज का दिन आप कैसे उसको बयान करते हैं? आप क्या फ़र्क देखते हैं? वाज़ेह जो 48 में था उसमें जज्बा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ताज़ा लोग हिजरत करके आए थे, ताज़ा उनको आज़ादी मिली थी। आज भी जज्बा है, आज भी है, लेकिन बात यह है कि जज्बे में कुछ उतनी शिद्दत नहीं रही जितनी उस वक्त थी। क्योंकि उस वक्त जो यहाँ 48 वाले थे, जो लोग थे, शिका का बाप शहीद हुआ था, किसी की माँ शहीद हुई थी, किसी का भाई शहीद हुआ था, उनको पता आज़ादी कैसे थी। अच्छा, जब आप अमृतसर से पाकिस्तान में जब आप आए, हिजरत करके आए, क्या समा था,
क्या हालात वाकयात थे? बड़ा डर था, बड़ा खौफ था। अमृतसर में रहते थे उस वक्त, वहाँ को आने जाने का सिलसिला था। एक महल्लेदार आदमी था, उसका कोशिश पाकिस्तान में यहाँ लाहौर में वो गाड़ी ले गया बस में, उसने सारा मोहल्ला भरा। थोड़ा सफ़र था, रास्ते में सिख रोकते रहे, हिंदू रोकते रहे, लेकिन ज़िंदगी थी तो कुछ बच के आ गए। ये आपको पता है कि जब काफिर पीछे चढ़े हुए हों, हालांकि अमृतसर से पाकिस्तान का सफ़र 30-40 किलोमीटर की ज़्यादा नहीं, लेकिन ये 2 दिन में तय हुआ। ऐसा छुप छुपा के हम यही समझते हैं ज़िंदगियाँ थी तो हम आ गए। अच्छा जी, सिखों ने फिर जुल्म ढाए, ट्रेनों में घुस के मारते थे? सबसे ज़्यादा जुल्म जो किया है ना सिखों ने किया था। हालांकि काजी आज़म साहब ने सिखों से कहा था आप हमारे साथ मिल जाएं, हम आपको पंजाब बना के देंगे, लेकिन हिंदू उसके इंडिया के नेहरू के पलड़े में आ गए, उसके वरगले में आ गए। आज सिख पछता रहे हैं, आज सिख कह रहे हैं हमें आप हमारे भाई हैं, हमसे गलती हुई। तो वो जो जंग लड़ रहे हैं वो तो खालिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, इधर भी दूसरे ममालिक में भी। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो कत्लेआम किया सिखों ने किया है। बच्चियों को अगवा किया, बच्चियों को कत्ल किया, हमला बच्चियों के पेट काटे, क्या क्या बताएं। और तारीख बताती है कि दरिया खून वाले बह रहे थे। ये कुर्बानी ऐसे नहीं हुई, इस नस्ल को इतना हमारे इन तालीमी जो मयार है उसमें ये मजमून रखना चाहिए आज़ादी पाकिस्तान का, ताकि हमारी नौजवानों को पता चले कैसे आज़ादी है। ये शुबा मजमून होना चाहिए ताकि आइंदा नस्ल को पता। सर थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, 14 अगस्त यौम आज़ादी मुबारक। आइए मिलकर पाकिस्तान में इस्लामी मुसावात के क़याम और मेहनत कशों को खुदा के हबीब का दर्जा दिलाने और समाज में गुर्बत, बेरोजगारी, जहालत, बेपनाह, ऊंच नीच के खात्मे, सहाफ़त की आज़ादी की जिदोजहद को कामयाब बनाए। और सहाफ़त का जिस तरह जिक्र किया, क्योंकि हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम आम आवाम की आवाज़ को कामे बाला तक पहुँचाएँ। लेकिन आज आज़ादी का दिन है, पूरी कौम जश्न आज़ादी मना रही है। जिस तरह भी आप ये देखें, खूबसूरत सी ब्लू कलर की लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, ये रात को यहाँ पर रोशन की जाएंगी। फिर रात को क्या समा होगा, क्योंकि हम तो सुबह के वक्त है, तो रात को भी हम चक्कर लगाएंगे, कैसा समा होगा। अच्छा सर, 14 अगस्त जश्न आज़ादी से जी, 14 अगस्त का दिन जो है पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहमियत का अमल है। हमें जो है आज़ादी के लिए जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जश्न उस वक़्त अच्छा लगता है जब आम आदमी के पेट में रोटी हो, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हों, उसको मेडिकल की सहूलत मुहैया हो, उसको जो है रहाइश हो, उसके लिए जो बाकी तफरीह की सहूलियात हैं वो मुहैया हों। ये तो सारी चीज़ें हैं जो जिससे जश्न मनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो जिन मकासद के तहत पाकिस्तान हासिल किया गया था वो अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ। अभी आप देखें कि 50% लोग जो हैं पाकिस्तान में गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 2 टाइम का खाना वो लोग नहीं खा सकते। बाकी चीज़ें इसमें शामिल नहीं है, रहायश, कपड़ा, मकान, जो है मेडिकल, एजुकेशन, ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती। तो जब एक मुल्क की 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हो, तो जश्न किस चीज़ का। यहाँ तो फ़िक्र करने की बात है कि हमने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया था उसमें क्या हम पूरे उतरे हैं, कामयाब हुए हैं। ये हुक्मरानों के लिए सोचने की बात है कि वो जो लोग भूखे हैं और जिनको बाकी सहूलियात ज़िंदगी की मुयस्सर नहीं है, ज़रूरी जो सहूलियात हैं, तो उनको वो कैसे पूरा कर सकते हैं और पाकिस्तान तभी जो अवाम जश्न मना सकते हैं। बिल्कुल। ये देखें जी, इनकी जो गुफ्तगू है ये बिल्कुल ज़ाहिर बात है, इनकी गुफ्तगू जो हक़ाइक़ पर मबनी है, इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और वाकई सही बात है कि जश्न उसी वक्त ही अच्छे लगते हैं जब आप फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल होंगे। तो ज़ाहिर बात है उसके हवाले से ख़ास तौर पर हुकूमत से भी ये मुतालबा भी करें इस दिन की मुनासबत से कि कम अज़ कम ऐसे इक़दाम करें जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अच्छा सर, क्या कहेंगे जी जश्न आज़ादी के हवाले से? जश्न आज़ादी जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था वो पूरा नहीं हो रहा। मुल्क में बेरोज़गारी है, लोग बहुत तंग हैं और कायदे आज़म का जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। यौम आज़ादी जश्न तो है, लेकिन जिन लोगों ने जानें अपनी कुर्बान की और वतन अज़ीज़ में, वो लोग उन लोगों से पूछो कि पाकिस्तान किस तरह बना। जो जश्न आज़ादी को हम बनाते तो हैं, खुशी का दिन होता है, लेकिन
कायद आज़म का वो ख्वाब पूरा करें जो उन्होंने ख्वाब देखा था। थैंक यू। क्या पैगाम देंगे जी आप पूरी कौम को आज के दिन की मुनासबत से? बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। तो आपकी मुनासिब से ये पैगाम है कि लोगों को बेरोज़गारी ख़त्म की जाए और लोगों को जो गुर्बत का शिकार है उन्हें गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान जो है जो कायदे ने ख्वाब देखा था उसको पूरा किया जाए। जी सर, आप भी तशरीफ लाए आगे हैं। क्या हाल है भाईजान? तबीयत ठीक है? और सुनाएं, जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। तो क्या कहेंगे जी जश्न आज़ादी के हवाले से? अल्लाह पाक साढ़े पाकिस्तान को आबाद तो शाद रखे और बुरी निगाह से महफूज रखे। तो बचपन में जश्न आज़ादी मनाते थे, झंडियाँ वगैरह लगाते थे, कोई मार पड़ी हो कभी आपको? नहीं सर, मार नहीं पड़ी। खुशी मनाते हैं हम। तो आज भी फिर खुशी मना रहे हैं आप? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और भाईजान क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो क्या करते हो आप? बस ये काम ही करता हूँ सर। अच्छा जी। तो क्या कहेंगे जश्न आज़ादी पर? जश्न आज़ादी माशाल्लाह 14 अगस्त हमारे लिए आज़ाद हुआ। ये मुल्क हमारे बड़ों की कुर्बानी के लिए बना, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और ये मुल्क हमारा वजूद में आया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश नसीब है और हम फ़ख्र करते हैं अपने इस मुल्क पे कि अल्लाह पाक ने हमें ये बड़ा खूबसूरत मुल्क दिया और हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, जश्न आज़ादी मुबारक हो जी आपको। मुबारक जी। आप घूम रहे भाईजान, खूब जश्न मना रहे हैं आज? हाँ जी, बस भाई गुजरा था तो मैंने देखा कि मेरे भाई खड़े इंटरव्यू ले रहे हैं। मेहरबानी। तो मैंने कहा हमारा जो एक भाई है बड़ा अच्छा एंकर है जो ये काम करता है, अल्लाह पाक आगे भी से तंदुरुस्ती दे। जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे जी? आज जश्न का दिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा एक बहुत ही प्यारा इवेंट है। इसको हम बड़े जोश और जज्बे से मनाते हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे। हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क बना है, तो अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे। और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ा के अवाम के साथ कोई थोड़ा प्यार मोहब्बत रखें। तो जश्न आज़ादी पर कोई अच्छा सा कोई पैकेज मुल्क हमारे जो अवाम उनको दे। सही, बिल्कुल। तो हम तो ये पैगाम दे। बचपन में कैसे मनाते थे जी जश्न आज़ादी? बड़ा अच्छा था जी, बड़े जी झंडियाँ लगानी, छतों पे जाना, झंडे लगाने, बड़ा ये वो हल्ला गुल्ला करना, दोस्तों के साथ निकल जाना रात के टाइम दिन के टाइम, तो बड़ा एंजॉय करते थे। उसमें आप भी शामिल थे। अच्छा, कहाँ से आप तशरीफ लाए? मैं जी इधर ही बिल्डिंग डिपार्टमेंट में होता हूँ। अच्छा, तो रिहाइश आपकी किधर है? राज मेरी रावी रोड पे है। अच्छा, तो मिंटो पार्क तो आपके पास ही हो। तो मिंटो पार्क क्या होता था अगर माजी में? वो इन्होंने बहुत ज्यादती की है बच्चों के साथ। मिंटो पार्क जो है ना, वो एक बहुत ही अजीम किस्म की ग्राउंड थी, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे क्रिकेट खेलते थे। इन्होंने उसको खत्म कर दिया। यकीन करें, इन्होंने बच्चों का जो मुस्तकबिल तबाह करती है। आजकल के जो बच्चे हैं सब मोबाइल पे बैठे रहते हैं, सारा दिन मोबाइल पे वो अपने वक्त जाया करते हैं। तो जश्न आज़ादी के जश्न होते थे उधर? खैर अब भी होंगे, लेकिन उस वक्त कैसे होते? बहुत ज्यादा जश्न होते थे उधर। तो आज भी देखे, जब जश्न आज़ादी आएगा तो वहाँ पे बेतहाशा लोग जो है ना, वहाँ पे रात के टाइम इवेंट होगा, वो जो आतिशबाजी का मुजाहरा करते हैं, तो वो सारी ग्राउंड जो है, सड़कें हैं, सारी भरी होती हैं। आज आज़ादी का दिन है तो सब एक जो जोशो खरोश और वलवला जो पाए जाते वो नाकाबिले बयान है। जी भाईजान, क्या खरीदारी करने आप आए जी आज 14 अगस्त पर? हम बच्चों के लिए झंडी वगैरह लेके और बैज वगैरह और उसके अलावा सूट वगैरह हो गए, बच्चों का जितना भी सामान है हमने महलों भी सजाने हैं, गलियां भी सजानी हैं और उसके अलावा हमने बच्चों को भी देने हैं। मतलब हम एक पाकिस्तानी हैं, हम एक आज़ाद हैं, ठीक है। हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है कि हम एक पाकिस्तानी हैं। रात के लिए क्या तैयारी किया है? क्या फिर चिरागा करना है जी आज आपने रात के लिए? इंशाल्लाह आप देखेंगे, हम जाएंगे, हम इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे और इससे आप आज़ादी मनाएंगे। हम एक आज़ाद हैं। मैं ज़िला रहीम खान से। अच्छा, तो वैसे तो आप आज़ादी का जश्न तो अपने शहर में मनाते होंगे? जी, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है हमें। लाहौर बहुत अच्छा शहर है और मतलब साफ़ सुथरा भी है, बहुत अच्छा है। हम इसलिए आज़ाद मनाने आए हैं ताकि हमें खुशी हो कि हम एक पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान और जिंदाबाद। हाँ जी, आप बताएं भाईजान, बड़ा ज़ोर फ्लैग पकड़ा जी, खूब इंजॉय हो रहा है आज? हाँ जी, हमें अपने आप पे खुशकिस्मत ये कि हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, हर साल ये आज़ादी मनाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं कि हम जो है ना कायद आज़म को, अल्लामा इकबाल को खुराज हकीकत पेश करें कि हम एक आज़ाद मुल्क दे के गए हैं और उसी को हम आगे चला रहे हैं।
कि हम इन मुल्क का सरमाया है। तो मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं ख़ास कर अपनी फैमिली को ना आज सेलिब्रेट लाहौर में 14 अगस्त मनाने आए हैं। तो हम बड़े जोश व खरोश से हम आए हैं। तो हम ये अब ख़रीदारी कर रहे हैं फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए। तो रात को हम अपने आप को सजा के हमने एक सूट भी 14 अगस्त वाला बनवाया। हम उसको पहन के मीनार पाकिस्तान में एक आज़ाद मुल्क के हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे। क्या बात है जी। उस जगह इन्होंने जश्न मनाना है। अभी जाकर इन्होंने जहां पर 23 मार्च 1940 को मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, और यही जोश और वलवला है जो इम्तियाजी हैसियत रखते हैं पाकिस्तानी कौम के हवाले से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाईजान 79वां जश्न आज़ादी आपको मुबारक हो। तो क्या तैयारियां की हैं जी आपने? जी तैयारियां बहुत जोश व खरोश से हम कर रहे हैं यहाँ पर। हम 14 अगस्त मनाने के लिए यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आई हैं, और यहाँ पर झंडे झंडियाँ अपने घरों और मोहल्लों को सजाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है और रश भी है, हजूम है, और आज़ादी के दिन है हमारे, और बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर। तो कहाँ से आप आए हो? असल में बेसिकली हम सादिकाबाद से हैं यहाँ पर। अच्छा, पंजाब का आखिरी शहर जहाँ से बॉर्डर खत्म हो जाता पंजाब का। जी जी, ज़िला रहीम खान आखिरी जो है डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहाँ से आए हैं, और इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि यहाँ बहुत मज़ा आता है। एक बड़ा शहर है, आज़ादी के लिए ये एक यहाँ बहुत हजूम होता है और बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर। हाँ जी, आप बताएं भाईजान। सर पहले तो हमें बहुत खुशी है जो भाई हमारा पाकिस्तान आज़ाद है, और कैद आज़म को जाहिर बात है उन्होंने तो बुनियाद रखी थी, बानी है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के। जी सर। और मुझे तो क्या कहेंगे, आज क्या तैयारियां की आपने? सर हमने हमारी शॉप है, और हम अपनी शॉप के लिए ख़रीदारी करने आए हैं पंजाब अपर पंजाब से। तो हमने अपनी दुकान के लिए सामान लिया है काफ़ी सारा 14 अगस्त का। इंशाल्लाह क्या जज्बात देख रहे हैं जो खरीदारी करने के लिए आए हैं आपके पास? यहाँ पे आए हैं, बहुत खुशी हुई है, और हमें देखा है लाहौर में बहुत इंजॉय किया हमने। भाई कहाँ से आप आए हो? हम बड़ी दूर से आए हैं। कहाँ से आप आए हो? कसूर से आए हैं हम। कसूर से? वो यार आज़ादी का जश्न, जोश भरा जोश। अच्छा, हमने क्या खरीदारी करनी अभी? हमने बहुत कुछ खरीदना, सूट खरीदने, झंडियाँ खरीदनी है, बच्चों के लिए वो फ्रेम चूड़ियाँ। अच्छा, बहुत कुछ खरीदना हमने। तो कितना बजट लेकर आए हो आप? बजट इंशाल्लाह बहुत ज्यादा है। हाँ जी, आप बताओ अभी क्या करते हो? पढ़ते हो? जी पढ़ते हैं, मैट्रिक का रिजल्ट था, पास हो गया इंशाल्लाह। चले मुबारक हो, आपको पास हो गए हो। चले डबल मुबारक हो, एक तो पास होने की मुबारक और दूसरा आज़ादी का जश्न। जी ऐसे ही है। हाँ यही है कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, मनाना चाहिए। इस वजह से हम भी आए हैं, ज़रा कपड़े वगैरह खरीदने, और छोटे बहन भाइयों के लिए चूड़ियाँ वगैरह लेंगे, इधर कपड़े वगैरह, इस वजह से। हाँ जी, आप बताओ भाई। हम भी क्या क्या खरीदा? हमने खरीदने भी आए हैं, सब दोस्त मिलके सामान खरीद के जाएंगे, 14 झंडियाँ बाजे हर चीज़ लेके जाएंगे घर। तो आज भी शाम को गंडा सिंह बॉर्डर पर भी जाना है? जाएंगे जोश फुल जोश जज्बे के साथ नारे लगा रहे हैं भाई जी। नाज़रीन ये वो जज्बा है छोटे बच्चों में जी। नाज़रीन जश्न आज़ादी का फिर आपको पता है आज का दिन है, और बच्चे देख लें। हाँ भी बच्चे, क्या खरीदा आपने? क्या लिया बेटा आपने? 14 अगस्त की चीज है। अच्छा, 14 अगस्त के कपड़े ले लिए? अच्छा, तो आज भी पहनने आपने? तो हाँ जी, आप बताओ बेटे। 14 अगस्त की चीजें लिया और पहन लिया, हमने ऐनक भी लिया, घड़ी भी लिया, बैग भी लिया। अच्छा, तो बाजा नहीं लिया आज आपने? हाँ जी लिया। आपको बाजा मिला है या नहीं? लिया मैंने भी। अच्छा, चले बाजा बजाए सबसे पहले तंग किसको करना है? चलो जी, शाबाश बच्चों, एंजॉय करो जी। नाज़रीन गुफ्तगू सिलसिले को इस तरह जारी और सारी रखेंगे, और ये वो जज्बा है नाज़रीन जो हर पाकिस्तानी छोटे बच्चे में भी पाया जाता है, बड़े में भी, और ये जाहिर बात है। और यही एक जो जज्बा है मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का, और ये एक इजहार है, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तानी कौम फिर किसी से पीछे नहीं हटती। नाज़रीन जिस तरह आज का दिन जश्न आज़ादी का दिन है, और मेरा कैमरामैन अगर शहीन बाबा आपको दिखा सके, और पाकिस्तानी कौम जो ना आज भी खरीदारी करने के लिए निकल आई है। अब आप ये देख सकते हैं छोटे बड़े सब अपने खरीदारी में मसरूफ हैं। किसी ने बैग खरीद रहा है, कोई झंडियाँ खरीद रहा है, कोई झंडे खरीद रहा है। इसके अलावा किसी ने बच्चों के लिए घड़ियाँ, चूड़ियाँ, सब बाबत तो हर चीज़ मैचिंग चलेगी। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपको भी पूरे क्या जनाब बच्चों पार्टी के लिए फिर आपने फुल? जी जी, ये बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लिए और सामान वगैरह से। हाँ जी, क्या कह रहे बेटा? इतने कपड़े नहीं अंदर डाले और मुझे कपड़े नहीं लेकर दिए। अभी कपड़े नहीं ले, जुल्म है यार ये तो। अब आप जुल्म करते हैं। अभी लेने हैं कपड़े नहीं ना लेकर दिए आज इन्होंने? आपको क्या कहा था इन्होंने कि कपड़े लेकर देंगे आपको?
बस ये कह रहा था मैंने सामान नहीं लेना, कपड़े नहीं लेकर दिए इसने। यार ये आप क्यों ज्यादती करते हो? मुझे आप ये बच्चे को भी गोली करवा रहे हो आप? नहीं, ये बच्चा गोली वाला नहीं है, वैसे सामान लिया था, स्टॉल लगाया, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा फ्री होके तो कपड़े वगैरह लेते हैं। तो फ्री हो गए तो शेषा बाजी कर ले। हाँ, ये देख लो। अब आप ये ज्यादती करें ना, अभी आप लेकर दें, आप इसको सबसे पहले इसको ड्रेस लेकर दें डॉल को। मैंने ड्रेस लेना अभी अपने नहीं, अभी इधर वो शॉप पे ना थोड़ा सा लोकल, मैंने कहा थोड़ा सा फैन, एक ही बेटी है तो थोड़ा सा अच्छा लेके दे। एक ही बेटी है, भी तो है। दूसरे भाई की बेटी है, दो होगी, कहते वो भी तो मेरी बहन है ना, दो है, दो लेने ड्रेस। चलो जी, 2 ड्रेस लेकर दें, शाबाश बच्चों एंजॉय करें। चलो जश्न आज़ादी है आप खूब जबरदस्त तरीके से मनाओ। जी नाज़रीन, जिस तरह अभी आप देखें जश्न आज़ादी का जश्न अपने जोरों शोर पर, अब आप ये देखें खरीदारी भी की और इसके साथ साथ झंडियाँ और बैजेस वगैरह भी खरीद लिए। इनसे बात करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हो बेटे? 3 क्लास में। अच्छा 3 क्लास में, तो फिर क्या तैयारी, क्या क्या खरीदा आपने जश्न आज़ादी के लिए? कपड़े खरीदे हैं। अच्छा, तो कितने के आए ये कपड़े? सस्ते आ गए या महंगे आए? सस्ते। अच्छा, तो आप बताओ भी आपने क्या क्या खरीदा? ये हमने स्कूल का रजिस्टर्ड खरीदी है। सरकारी स्कूल में हम पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 7 क्लास में। तो जश्न आज़ादी का जश्न फिर कैसे मनाती है आप? बहुत अच्छा। अच्छा, तो क्या क्या तैयारियां की आपने? सब कुछ तैयारी की है। अच्छा, हाँ जी, सारे सब कुछ लिया है। चले ड्रेस वगैरह भी खरीद लिया अब आपने? हाँ जी। चलो जी पहने जी, आप खूब एंजॉय करें। हाँ भी बच्चों, जश्न आज़ादी मुबारक हो। क्या क्या खरीदा आपने? हमने 1 by 1 बेटे, पहले आप बताओ। हमने ब्रश खरीदे हैं और ये फ्रेम खरीदे हैं और रंग की डब्बियाँ। और आपने बेटे? मैंने बैज खरीदे हैं और एक बाजा खरीदा, लेकिन वो मैंने अपने अब्बू को पकड़ाया हुआ है और वो ये बुरश लिया है 60 रुपए का पैकेट। अब ये वापस करने जा रही है, ये सही नहीं है। अच्छा चलो वापस करो। अच्छा मुझे ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप ये बताएं, आपकी उम्र है ये बाजे खरीदने की? इस बात का मुझे जवाब दें। मैंने सिर्फ हाथ में पकड़ के देखा, उम्र नहीं है मेरी। नहीं तो फिर आप जब आपने लेना नहीं तो आप चेक क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा जहब मैं भी बजा सकता हूँ नहीं इस उम्र में, मगर मेरे पता लगा कि मैं नहीं बजा सकता। चेक करके देखें अभी आप। नाज़रीन अब आप ये देखें, जश्न आज़ादी का दिन ऐसे ही मनाया जाता है। अब आप ये देख लें, इनके काम चेक कर लें। सर ये इसका बजाएं बजाएं, ये इनका काम है सर। अब आप मुझे ये बताएं, जश्न आज़ादी आपने नहीं मनानी? नहीं मनानी है सर। ये अचार नहीं रहे, अचार के साथ मना रही है, पूरी दुनिया मना। खाऊंगा। अच्छा, जश्न आज़ादी तो वो करते हैं ना जिनके बिल पे हों, जिनके बिल ही ना पे हों, उन्होंने कहा से जश्न। ये बच्चे सारे नजर आए, ये पागल है, मुझे ये बताएं। पागल हैं ये, बात ना देखें जी, मुल्क से मोहब्बत है, जज्बा तो होना चाहिए। मुल्क को भी मोहब्बत होनी चाहिए ना, इतनी मोहब्बत कर रहा है मुल्क, अपने हिस्से की तो क्षमा रोशन करनी चाहिए ना सर। हाँ ये तो होना चाहिए। आप बनाएंगे? आप मुझे ये बताएं, आप इनफरादी तौर पर बताएं मुझे, ठीक है आप मुझे बताएं। हाँ जी, आप अपना फर्ज पूरे कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ ये देखना, ये बात हुई ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाईजान 14 अगस्त आपको मुबारक हो, जश्न का दिन। तो फिर आज तो मैं कहता हूँ रौनक लगी हुई आज भी। सबसे पहले मैं कोहिनूर मीडिया को सलाम पेश करता हूँ। जश्न आज़ादी के इवेंट को जितना इन्होंने हाईलाइट किया किसी ने नहीं किया। मैं इनको सलाम, इनकी टीम को सलाम पेश करता हूँ। ख़ास करके जिंदानाने लाहौर को सलाम पेश करता हूँ। वो गम में भी हो, कोई इवेंट हर इवेंट वो सेलिब्रेट करते हैं। मैं ख़ास करके बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने ये हमें आज़ादी दिलवाई। आज़ादी का मतलब पूछना है ना, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से पूछो। आज़ादी का मतलब पूछना है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछो। आज़ादी का मतलब पूछना है कि इंडिया के मुसलमानों से पूछो। आज़ादी ये पाकिस्तान लाखों कुर्बानियाँ दे के इस वतन को हासिल किया। उन माओं से पूछो आज़ादी का मतलब, जिन्होंने अपने लखते जिगर शहीद करवा के ये मुल्क हासिल किया है। बिल्कुल सही। मैं महंगाई की बात करता हूँ। ये देखो, ये दुकानदार, मैं खुद इम्पोर्टर हूँ, चाइना से इम्पोर्ट करता हूँ। ये हम मुनासिब रेट पे देते हैं, क्योंकि इन दुकानदारों को एक साल लगाना होता है। एक अगर 50 की चीज़ आना, ये 200 की बेचते हैं। मैं मुखय्यर आज़ाद से अपील करता हूँ, जिस तरह
आप अपने बच्चों को इस इवेंट की चीज़ें लेकर देते हैं, उन बच्चों को भी ख्याल करें जिनके पास कुछ नहीं, वो भी इस जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर सकें। क्या क्या खरीदारी कीजिए 14 अगस्त जश्न आज़ादी? हाँ जी, 14 अगस्त के लिए तो हमारा एक आज़ादी का दिन है और अपने बच्चे कम हैं लेकिन पूरी गली के बच्चे ज़्यादा हैं। और पिछले 10 दिन से बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि हमें आज़ादी के लिए कोई ना कोई चीज़ें ला कर दें। तो मैं हर साल ऐसा करता हूँ, अपनी गली के जो 25-30 घर हैं उनके बच्चों को कैलकुलेट करके तो मैं ऐसे इवेंट के लिए उनके लिए परचेजिंग करके लेकर जाता हूँ ताकि उन्हें ये इवेंट याद भी रहे और उन्हें ये एहसास दिलाए कि आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है। मुझे बताइएगा, वाकई आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। अब जिस तरह भी आपने खरीदे तो अपना बचपन तो याद आता होगा जब आप मनाते होंगे जश्न आज़ादी का दिन। जी बिल्कुल, ऐसे ही करते थे। उसके तो इस तरह की चीज़ें मैसर नहीं होती थी। हम तो घर में जो है वो वालिदैन जो है हमें वो कपड़े पर ही झंडा जो पेंट करके भी देते थे और स्टिच करके भी देते थे। हम कागज़ की झंडियाँ लाते थे और आटे की हम वो एक तारीख थी, वो आटे से लगाते थे झंडियाँ। इसके अलावा जितना कपड़े का झंडा बनाना, वाइट कपड़ा, फिर उसके बाद ग्रीन, तो बाहर से चांद तारा सितारा जो वो बनवाते थे। सारा दिन वही चलता रहता। तो ये होता था एक से बढ़कर एक हम अपने घर को डेकोरेट करें ताकि जो बुजुर्गों की जो उसमें शहादतें हैं, कुर्बानी है, उन्हें हम याद रख सकें। और इसके अलावा खास तौर पर झंडा फिर अपने घर में लगाते थे, उसको लहराते थे। डेफिनेटली ये तो हमारा एक जो है इससे अच्छा तो और दिन कोई हो नहीं सकता हमारी लाइफ में। और मैंने तो इतनी कई वो आज़ादियों वाले साल देख लिए और इन सब आज़ादी वाले सालों को हमने अच्छे तरीके से एंजॉय भी किया है। और आगे हमारी कोशिश भी है कि हम अपने बच्चों को, अपनी गली मोहल्ले के बच्चों को ये विरासत में छोड़ कर जाएँ कि आज़ादी को कैसे मनाना चाहिए, आज़ादी की अहमियत क्या है और इस खुशी के दिन को हमने सेलिब्रेट करना कैसे। एक्सपेंस मैटर नहीं करते, खुशी मैटर करती है बच्चों की। जो ये 14 अगस्त को बच्चे ये लगाकर और उनके चेहरों पर जो खुशी नुमाया होगी उसको हम इंजॉय करेंगे। आप भाई कितनी खूबसूरत बात की आप। ये देखें कि खुशी मनाने के लिए ताकि बच्चों को भी हम बताएं। बिल्कुल ये बिल्कुल होना चाहिए, सब बच्चों को बताना चाहिए। बल्कि जो 12 साल 7 साल के 6 साल के जितने बच्चे हैं सबको उनको शामिल करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए और बड़े खुश हैं। अलग है, पैसे की बात नहीं, बात है खुशी की। पैसा तो आने जानी चीज है। पैसा देखो कितनी दुनिया आई हुई है, बच्चों की खातिर ही आई है ज्यादा। अभी मैं भी कुछ बच्चों की खुशी के लिए, हाँ बच्चों की खुशी के लिए अभी मैं भी आया हूँ कोई चीजें लेने के लिए बच्चों के लिए। थैंक यू। आप भी क्या क्या खरीदा भी आपने? अभी खरीदने हैं। अच्छा, बाजा और ये खरीदना है बच्चों के लिए। 14 अगस्त है। छोटे बच्चों इधर आओ, क्या हाल है? तभी ठीक है? आ जाओ बच्चों, शाबाश, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? बड़ा प्यारा आपने कैप पहनी है भाई। हाँ जी, क्या क्या खरीदा बेटा आपने? अभी तो आए हैं हम। अभी आप आए हो जी। तो क्या क्या खरीदना आपने? अपने क्या क्या तैयारी की है आपने? अभी झंडे लेने हैं और बाजे लेने हैं, हर चीज लेनी है। अभी तो हर चीज लेनी है। तो ड्रेस नहीं लेना आपने? तो ड्रेस कैसा लेना आपने? ड्रेस मैंने शलवार कमीज लेनी है। अच्छा। और बैग भी लेना है, सब कुछ लेना है। ड्रेस मैंने ले ली। तो आपने वॉच ही नहीं लेनी है, बैंगल्स ही नहीं लेनी है आपने? नहीं, मैंने वो चूड़ियाँ लेनी है। चूड़ियाँ लेंगी आप ग्रीन कलर की? जी। अब आप बताओ भी, आपने क्या क्या खरीदना है बेटा? मैंने भी वही खरीदना जो उसने खरीदना। अच्छा, बैजेस वगैरह भी खरीदने हैं। तो झंडा खरीदा कि नहीं खरीदा आपने फ्लैग लगाने के लिए? खरीदना। आप भी कैप बड़ी प्यारी पहनी है आज तो, पाकिस्तानी झंडा। तो आपने क्या खरीदना बेटे? मैंने भी वही खरीदना है जो मैं पहनने ले है। बाजा नहीं खरीदा आपने? बाजा भी खरीदूंगा, झंडा भी खरीदूंगा। आपने क्या खरीदा भाई? मैंने अभी तक ड्रेस खरीदा है बस, और कुछ भी नहीं, चूड़ियाँ बस। उसके बैजेस नहीं खरीदे आपने? नहीं, अभी खरीदने हैं। और कैसा लग रहा है जश्न आज़ादी? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी भाईजान, 14 अगस्त मुबारक हो आपको। तो क्या खरीदारी की है जी आपने? जी, बच्चों के लिए सामान लिया है 14 अगस्त के हवाले से। बच्चे बड़े पुरजोश हैं 14 अगस्त के हवाले से, तो उसकी ख़रीदारी बनती है। हमें भी बहुत खुशी है, हमारा यौम आज़ादी है तो उसको एंजॉय करते हैं हम लोग भी और बच्चे भी। और माशाल्लाह कितने बच्चे हैं जी? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, तो सबकी फरमाइश अलग-अलग है? कुछ मेरे 2 बच्चे तो बड़े हैं, उनके लिए तो कोई इतनी चीज़ें नहीं ली, लेकिन मैंने बेटी के लिए ली हैं चीज़ें। बेटी के लिए क्या लिया जी आपने? हाँ जी, बेटी के लिए दिखाओ जी। दिखाएं जी, बेटी के लिए क्या लिया जी?
जी बेटी के अच्छा जी, वाह जी वाह, क्या बात है जी। ये हेयर बैंड ली है, हेयर बैंड जी छोटी बच्ची के लिए, और उसके लिए चूड़ियाँ ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये एक ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट भी आ गया जी। चलो जी, उसकी तो आज ईद हो गई है जी उसके। और एक चीज आपको पता है, बाजा तो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। बाजे के बगैर तो जश्न शादी होती नहीं है, उसकी दूरी है, इनकम्प्लीट है जी बाजे के बगैर। बच्चे, हालांकि शोर बहुत होता है, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चे फिर मजबूर करते हैं इसके लिए उनको। सारी पूरी गली में बाजी बजेंगे। और वाकई जी बच्चियाँ माशाल्लाह जी, और बड़ी खूबसूरत, जाहिर बात है ये बच्चों की फरमाइशी होती हैं। और जना भैया, इस बच्चे के लिए क्या खरीदा? इधर आओ भी आप भी। और ये छोटी बहन के लिए तो आपने खरीदारी कर लिया, तो आपने क्या खरीदा? कुछ भी नहीं खरीदा। कोई ड्रेस वगैरह नहीं भी खरीदना आपने? नहीं। क्यों? वैसे तो जश्न शादी नहीं बनानी आपने? मनानी है। चला जी, बनाई नहीं, जाहिर बात है ये जज्बा और जुनून है बच्चों के लिए। जाहिर बात है बच्चों के लिए ईद का ये एक समा है, और आज़ादी जाहिर बात है एक बहुत बड़ी नेमत है। ये हम पर अल्लाह ताला का खास फजल करम है कि हम एक आज़ाद फिजा में हम सांस ले रहे हैं। जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक हो आपको भी। और बचपन याद आता होगा? बचपन तो याद आता है, उस वक्त के तकाजे कुछ और थे, इस वक्त के तकाजे कुछ और हैं। अच्छा, उस वक्त जो तकाजे थे वो बताएं आप। उस वक्त के तकाजे होते थे हमने कुछ करना है, डांगे पकड़ कर लड़ने जाना है, दुश्मन को मारना है। और इस वक्त यानी कि सारे बदल गए हैं तकाजे। इस वक्त ये होता है कि अपने घरों को आप सजाएं झंडियों से, झंडों से, और जिस तरह का भी हो सके आपको यानी कि आपको नज़र आना चाहिए कि आप 14 अगस्त को यानी कि आपके घर में भी पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी है। अच्छा भजन, पहले को 20 साल पहले चले जाए, 25 साल पहले, एक वो जो रवायती अंदाज में जो आज़ादी का जश्न मनाते थे, घरों में झंडों की तैयारी होती थी, झंडियाँ सिर्फ लगाते थे, आटा लगा के आटे के साथ ही पूरे घर को डेकोरेट करना, और फिर झंडा फिर आप चांद और सितारा जो बाहर से प्रिंट करवाते थे। पहले तो हम अपने घरों में यानी कि घरों के अलावा अपनी गली मोहल्ले भी को भी सजाते थे, यानी कि दरख्तों की छाले काट कर दरवाजे बना दिए, और उसके फिर बाहर में झंडियाँ लगा दी, जिससे पता चल रहा था कि आप आज़ाद मुल्क में हैं और एक मुसलमान मुल्क में आप हैं जी। और क्या पैगाम देंगे सर जश्न आज़ादी के मौका पर? जश्न आज़ादी के मौका पर ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, इसको हर बुरी नज़र से मनाए, और इस्लाम बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन और अच्छे ख्यालों में लिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। क्या हाल है भैया? जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको भी। मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है जी आज ये? तो आपने क्या खरीदारी की है, क्या कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बच्चों के लिए बलून वगैरह, झंडे वगैरह, उनके कपड़े, और उनके लिए जो है दूसरी चीज़ें और भी छोटी मोटी ली हुई हैं। तो इस तरह भरपूर जो जज्बे से मनाई जाएगी। जो ऐसा लगता है खास तौर पर, वैसे तो हम ईद मनाते हैं, दूसरी ईद उल फितर या छोटी ईद, बड़ी ईद, इसके साथ साथ ये भी एक जश्न है और एक त्यौहार की तरह ही है जी। ये तो सबसे बड़ा हमारा जश्न है, क्योंकि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, और इससे हमें और भी बहुत ही उम्मीदें वास्ता है। जो हमारे बड़ों ने इतना आला काम किया है, लोगों की अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें आज़ाद करवाया, ये हमारे लिए बड़े एजाज़। साथ पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना था, जाहिर बात है कि हमें पाकिस्तान के बाद अब हमारी अफवाज पाकिस्तान, बहादुर फौज, जो जाहिर बात है बॉर्डर्स पर भी हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करती है, और किसी भी लिहाज से अपनी जान का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करती जी। वो उनके लिए, वो हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं, उनका हम जो है वो दे नहीं दे सकते। वो अपने बच्चों के लिए घर बार छोड़ के खुशी, त्यौहार, हर चीज़ हमारे लिए, वतन अजीज़ के लिए हर टाइम चौकस रहते हैं, ताकि दुश्मन जो है कोई भी नापाक हरकत ना कर सके। तो उनके हमें सलाम है उनके लिए हमारा। तो अल्लाह ताला हमारे वतन को ताकि आमद सलामत रखे और दुश्मन की सादत से महफूज रखे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हमारा मुल्क पाकिस्तान की जो है ना वो आप एक नारा भी लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और वाकई यही वो जज्बा और जुनून है जो पूरी कौम जो है मुमताज़ रखता है पूरी दुनिया में। और जैसा आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तानी कौम से हमने गुफ्तगू की, और जो जज्बा जो है वो काबिल दीद है, और हम उम्मीद करते हैं इसकी जो है कि पाकिस्तान हमारा इसी तरह फलता फूलता रहे, और इंशाअल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान जाहिर बात है अमन का गहवारा था, गहवारा है और गहवारा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि
इसी तरह मुल्क पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर बताइएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा की इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।